सुजाना रोदन ठाना। कितना रोए? बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मारो रहे जी भैया, इनको चुकाए ले भूखे हैं का। बोले ध्या राम जी लला की जय। एक दासी दौड़ती ही चली आई महाराज दशरथ के पास। बाबा, बड़ी महारानी भगवती कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरी दौड़ पड़ी, तब तक तो महाराज मजली महारानी भगवती स्वरूप मलनी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब तक एक दासी और दौड़ पड़ी और महाराज दशरथ जो पहने थे वो झपट लिए। बोली महाराज, छोटी महारानी भगवती सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब तो चारों पुत्रों के जन्मोत्सव के ताई अयोध्या में आनंद है। सारे अयोध्यावासी एकत्रित होकर के भगवान के जन्मोत्सव में उपस्थित होने लगे। आओ हम सब भी एक बधाई का दर्शन करें, मस्ती से नाचते गाते हुए सभी लोग। इसके बाद कथा आगे। बोलो रामलला सरकार की जय। चारों लाल जी सरकार की। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। देखो भाई, हम अयोध्या का दाना पानी खाते हैं। हमारे यहाँ नियम है, हम लोग जब भी राम जी का जन्मोत्सव कराते हैं तो पहले बधाई लेते हैं। तो राम जी के जन्म की तो बधाई चाहिए। कथा सुनने हो तो फिर बाद में सुनाएं। पहले ले आओ बधाई, फिर सुनो कथा, नहीं तो आराम से सो। बोले ध्यानाथ भगवान की। क्या विज्ञ तुम नहीं होती तो कथा आगा ही नहीं बढ़ रही थी। लेके ही मान ठीक है। तो आप लोग प्रेम से देते जाना जिसको देनी है। सभी लोग मस्ती से ताली सेवा करते हुए नाचते हुए। वैसे जो भगवान के जन्म में नाचते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। चिंता मत करो, शाम को कन्हैया का भी जन्म होगा। प्रेम से राधे। जय हो। बधाई हो। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में आप लोग सभी लोग ताली सेवा करेंगे। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। चंद्रमुखी मृग मस्ती में झूमते हुए। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोरे तारन जागने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे। आंगने में जय हो।
भरी दागिनी नाचे, प्रेम भरी ब्रज कामिनी नाचे, दागिनी नाचे दागिनी नाचे, कामिनी नाचे ब्रज कामिनी नाचे, प्रेम भरे दागिनी नाचे, प्रेम भरी ब्रज कामिनी नाचे, नूपुर बांधे पायन में बधैया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में हो। नौछावर श्री राम लला की, नौछावर की राम लला की, नौछावर श्री चारों लला की, नौछावर की राम लला की, नौछावर 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 श्री राम लला की, राम लला की, हाँ राम लला की, राम लला की, हाँ राम लला की, नौछावर श्री राम लला की, नौछावर की राम लला की, नहीं को लाजत नहीं को लाजत, मांगने में बधिया बाजे, आंगने 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 में बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बाजे, बोलिए ज्ञानाथ भगवान की जय। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, अभी तो कथा होगी, अभी राम जी की कथा, फिर कन्हैया को जन्म, फिर नाचियो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, बिल्कुल शांति के साथ में बैठें। बोलिए चारों लाल जी सरकार की। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता। अयोध्या में आनंद है। महाराज दशरथ के दरवाजे पे बोले महावीर भूपत के द्वारे रज है जाए प्रशांत पवार। अब यदि अगर राम कथा कहने बैठ जाओ तो 9 दिन पूरे कम पड़ जाए राम कथा में, लेकिन गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। पाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, राम जी ने विशेषता 5 लीलाएं की हैं, इनको बिठा लो भैया। राम जी की मात्र 5 लीलाएं। सबसे पहले बाल लीला,
बाल लीला के बाद विवाह लीला, फिर वन लीला, फिर रण लीला और राज्य लीला। प्रत्येक लीला में एक पात्र मोहित हुआ है। भगवान ने जो 5 लीलाएं की हैं, एक पात्र मोहित हुआ, और भगवान जो बन गए हैं उसका कारण कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर जी हैं। भगवती कैकेयी से अखमिचौली में ही एक शर्त रखवाली थी। बाल लीला कर रहे हैं भगवान, बाल लीला में श्री कागजी महाराज को मोह हुआ। कैसे हुआ? छोटे से राम जी मैया कौशल्या ने श्रृंगार करके उनको भेज दिया। हाथ में एक सुंदर सा पुआ है, वो भगवान पुआ लिए हैं, सामने खड़े कागभूषण जी। वो भगवान ने काग जी को पुआ दिखाया। वो जैसे ही पुआ दिखाया, कागभूषण जी दौड़े पुआ की ओर। भगवान ने पुआ पीछे कर लिया। कागभूषण जी बोले राम राम राम, ये ईश्वर नहीं हो सकता। क्यों? कौन से मीटर से नापा? अरे बोले जो पुआ नहीं दे सकता वो मोक्ष क्या देगा? वो काग जी मोह में फंस गए। भगवान हंसे सुमुख में ही चले गए और मुख से बाहर निकले। महाराज अनंत अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन किया। कहने का अभिप्राय, बाल लीला में कागभूषण जी मोहित हुए। इसके बाद विवाह लीला में स्वयं ब्रह्मा। कैसे? कथा तो इतनी आती है कि राम जी का विवाह हुआ तो विवाह में ठाकुर जी विवाह कर रहे हो। राम जी की बारात बड़ी दिव्य रही। कितनी बड़ी बारात है? बोले जो गिनने में आ जाए बारात, वो जो गिनने में ना आवे सो बराता। हाँ भाई, 60,16,000 साड़ियां सवार हैं राम जी की बारात में। वो स्वामी जी तो बोले भैया बनाए ना बरनत विविध बराता। बोले हमसे काउंटिंग नहीं हो पा रही, सो बराता है। 60,16,000 अगर घोड़े 1-1 फुट की दूरी पे खड़े कर दो तो टीकमगढ़ मंडल निकल जाए आपका। और एक जगह महाराज इंद्र आए। इंद्र ने क्या देखा कि बड़े बड़े सोने के पर्वत खड़े, एक सुंदर सा सोफा डला है, वहीं एक व्यक्ति सर में साफा बांधे मोटा सा लठ लिए बैठा। इंद्र को लगा जनक जी का घर है और आकर के महाराज सोफे पे बैठ गए। इंद्राज बहुत देर बैठे रहे, किसी ने पानी को तक नहीं पूछा। इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र ने कहा इधर आओ, वो हाथ जोड़ के आ गया। बोले महाराज आदेश। बोले आदेश ये है। बोले ये बताओ, हम इतनी देर से बैठे, तुम्हें सम्मान करना नहीं आता है कि हम देवताओं के राजा इंद्र हैं, एक गिलास पानी लाओ। उसने हाथ जोड़ दिए। बोले महाराज क्षमा करो, हम पानी नहीं पिला सकते आप। क्यों? बोले हम मिथिला के भंगी हैं। इंद्र बोले राम 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 जी, पकड़ी पान काऊ से क्यों नहीं कि हम आए थे। ये सोने चांदी के ढेर तुम्हारे यहाँ कहाँ से आ गए? बोले हमारे यहाँ जनक जी महाराज की बेटी का विवाह है, और ऐसा विवाह है कि उन्होंने सोने चांदी पत्तलों में सोने चांदी के कील लगवा रखे। हमारे कुलवंश के बालक जाकर के उन कीलों को निकाल रहे हैं, ला करके यहाँ डाल रहे हैं, हम आराम से बैठ के रखा रहे हैं। वो स्वामी जी तो कहते हैं जो संपदा नीच घर सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। इंद्र बोला राम राम राम, कहाँ हम इंद्र चक्कर में फंस गए। मिथिला के भंगी बने होते तो कम से कम इतनी संपत्ति तब भी होती। क्या कहना राम जी के बारात। राम जी बारात में पहुंच रहे हैं। जनकपुर की ये देवियां ठाकुर जी में कमी निकाल रही हैं कि कोई कमी निकल आए तो ठीक है, लेकिन कोई कमी नहीं है। भगवान को गालियां देती हैं। एक सखी तो कहने लगी तुम्हें पता है ये भगवान है, पुरुषोत्तम है, इनको गाली नहीं दो। वो कहती है पुरुषोत्तम को गाली कैसी। एक नई सी गोपी आ गई, वो कहने लगी बिनगारी ससुरारी कैसी। अरे वो ससुरार ही क्या जहाँ गाली ना मिले। तो देखो भैया का विडम्बना है, गारी ब्याह में मिले और इतने को गाली दे दे तो लड़ाई हो जाए। और विवाह में लोग गाली देते, पैसा और दे के आते, बोले लो पैसे ले लो। राम जी कितने सुंदर हैं। जनकपुर में सूचना है, सोने को बहुत बड़ा अभिमान था कि हमसे बड़ा सुंदर कोई नहीं है। लेकिन आज
जो लक्ष्मण जी हैं उन्हें देख करके सोने का गुमान चला गया। सोने को गुमान, बहुत बड़ा गुमान है कि हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं। तो गोरे को देख सोने को गुमान गयो, सावरे को देख नील कमल लजाए। अरि चित्त को संभालो पुरी में चोर दो आए। गोपियां आपस में सूचना कहती हैं, अरे नेत्र बंद कर लो, क्यों? अगर तुमने उनको देख लिया तो संसार देखने लायक नहीं रहोगी। करते क्या है? हेरत ही हजारन के ही हरण किए, लाखन के लोचन चित्त चितई को चुराए हैं। जो उनको देखता है उसका चित्त चुरा लेते हैं। एक सखी है जिसका नाम चतुर सखी है, वो तो कहती है, हम पे चला ये दियो टोना। टोना जो शब्द है वो भोजपुरी शब्द है, बक्सर वाले मामा जी गाते हैं। हम पे चला ये दियो टोना, किशोर गौर साबिलो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर साबिलो सलोना। पे चला ये दियो टोना, किशोर गौर साबिलो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर साबिलो सलोना। एक दूसरी सखी आके उस सखी से कहने लगी, ऐसे कैसे जादू चला दिया? तूने उनको देख के कुछ उपाय नहीं किया? बोली मैंने किया। क्या किया? राम जी को देख मैंने घूंघट पट कीना। 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 फिर कैसे जादू चला दिया जब तूने घूंघट कर लिया? तो भैया महात्मा कहते, ये माताएं घूंघट डालती हैं, उसी घूंघट में एक मार बनाती महाराज, उंगली लगाएंगे और बिल्कुल निशान हो जैसे राइफल करते। तो खुला रहा एक कोना, खुला रहा नेक कोना, किशोर गौर साबिलो सलोना। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर साबिलो सलोना। पे चला ये दियो टोना, किशोर गौर साबिलो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, किशोर गौर साबिलो सलोना। राम जी में महाराज कमी नहीं मिलती है। अब ये देवियां कमी निकाल रही हैं कि शायद कुछ कमी निकल आ। आपस में विचार करती हैं, सब भांत मनोहर पियसिए का, लगता नाजों से पाला है। मैया कौशल्या ने बड़े ही नाजों से पाला है राम, इनमें कोई कमी नहीं। सब भांत मनोहर पियसिए का, लगता नाजों से पाला है। वो कसर रही तो इतनी सी, इतनी सी, वो भी क्या? बोले दूल्हा थोड़ा सा है, कैसा है? काला है। राम जी में कोई कमी नहीं, बोले दूल्हा थोड़ा सा काला है। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा, भैया ये देखो तुम्हें काला कह रही हैं, गालियां दे रही हैं। राम जी बोले चुपका बैठे रहो, आराम से ससुरा आ रहे थे, गालियां मिले और कछु ना मिले। एक मिथिला की गोपी आई, बोली सुनो छोटे राजकुमार भैया, एक ठूसा था सो टमाटर से फूट जाए भैया, आराम से बैठे रहो शांति से। महाराज दशरथ को गालियां देते हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को गालियां देने लगी। आपस में ये गाली बना ली इन सखियों ने। लक्ष्मण जी से पूछा, बताओ तुम्हारी मैया कितनी है? बोले 3। पिताजी बोले 1। बोले राम राम राम, जो देखो कौन सी विडंबना, एक बाप 3 बताए। अच्छा नाम बताओ? बोले कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। तो उनने उनके नाम में ही गाली बना ली। बोले कौशल्या के कई सौ मित्र, कौशल्या के कई सौ मित्र, मानी कैकेयी को कई कर दिया इनने।
लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा। राम जी बोले क्रोध मत करो, कुछ कृपा करो। तो भगवान राम जी थोड़े से मुस्कुराए। वो मुस्कुरा करके, भगवान की सबसे बड़ी माया मुस्कुराहट है। ज्यों गोपियों को देखा सो भूल गई। जो गाली महाराज दशरथ को दे रही थी वो किसको? बोले भूल गई अब देश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गारी। अपने बाप जनक को गाली देने लगी। गोपियां बोली क्या कर रही हो, किसको गाली दे रही हो? अरे बोले दशरथ जी को। अरे बोले उसमें तो आओ, जनक जी को गाली दे रही हो। क्या दिव्य विवाह प्रसंग है महाराज। भगवान शंकर ठाकुर जी के साथ हैं और भगवान नेत्रों से जादू चला रहे हैं। आपको एक चीज और बता दें, राम जी ने अयोध्या को शीलता से जीता, जनकपुर को सौंदर्यता से जीत रहे हैं भगवान। जनकपुर वासी तो कहते हैं जादू चला दिया है, दिया है। राम जी जादू चला रहे हैं। कहां से? जादू चला दिया है, दिया है। 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 अखियां बड़ी बड़ी, ये अखियां बड़ी बड़ी, अखियां बड़ी बड़ी, अरे ए अखियां बड़ी बड़ी। जय हो। जादू चला दिया है, दिया है। जादू चला दिया है, ए अखियां बड़ी बड़ी, अखियां बड़ी बड़ी, अखियां बड़ी बड़ी, ए अखियां बड़ी बड़ी। जय हो। मिथिला शहर की गलियां चर्चा छिड़े है घर घर। मिथिला शहर की गलियां गलियां चर्चा छिड़ी है घर घर। ओ मिथिला शहर की गलियां चर्चा छिड़ी है घर घर। मिथिला शहर की गलियां हो गलियां चर्चा छिड़ी है घर घर। गौरी बना दिया है, गौरी बना दिया है, दिया हाँ गौरी बना दिया है, दिया है। गौरी बना दिया है। अखियां बड़ी बड़ी, ये अखियां बड़ी बड़ी, अखियां बड़ी बड़ी, ये अखियां बड़ी बड़ी, ये अखियां बड़ी बड़ी, ये अखियां बड़ी बड़ी, ए अखियां बड़ी बड़ी, ए अखियां बड़ी बड़ी। विवाह लीला में स्वयं ब्रह्मा, जब ब्रह्मा विवाह लीला में दर्शन करने आए तो क्या देख रहे हैं कि ये जनकपुर हमने नहीं बनाया, ये जनकपुर वासी हमने नहीं बनाई, ये पशु पक्षी हमने नहीं बनाए। पता आपको, एक लड़के ने अपने मम्मी पापा के विवाह का एल्बम देखा। एल्बम बोलो तो फोटो के जरिए परिवार का कैलेंडर। जब उसने देखा तो उसमें सब मिले, मम्मी मिले, पापा मिले, दादा मिले, दादी मिले, मामी मिले, मामा मिले, फूफा मिले, फाफी मिले, अंकल आंटा जो थे सब, लेकिन खुद नहीं था। तो मम्मी के पास पहुंच गया। मम्मी मम्मी ये बताओ इस एल्बम में हम क्यों नहीं है? मम्मी बोली मूर्ख है क्या, मेरे विवाह में तू कहां से आ जाएगा? जब मेरा विवाह ही नहीं हुआ तो तुम कैसे आ जाओगे? वो आज ब्रह्मा मानो वही देख रहा कि यहाँ सब हमने नहीं बनाया, किसने बनाया? तो भगवान शंकर ने एक हवाई फायर किया। शिव समझाए देव सब जन अचरज भुला, वो हृदय विचारों धीर धर, ये तो सिय रघुवीर विभाव।
अरे ये किसका विवाह है? बोले ब्रह्मा जिसने तुम्हें पैदा किया है उसका विवाह है। हम निवेदन कर रहे हैं, एक एक लीला में एक एक पात्र को मोह हुआ है। बल लीला में स्वयं सती शंकर की पत्नी, रण लीला में गरुड़ जी महाराज, और राज्य लीला में गुरुदेव वशिष्ठ। देखो भैया, हम तो अयोध्या का दाना पानी खाते सो तुम 10 दिन नहीं 1 महीना राम कथा के वो अवकत रहे हैं, लेकिन यहाँ श्री विष्णु महायज्ञ में समय सुनिश्चित है, उसमें भी 2.5 घंटे में कथा राम कथा हो जाए तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन समयाभाव है, जो भी सत्संग हो वो हो जाए। राम जी ने विशेषता 5 लीलाएं की, 3 नगरों पर विजय प्राप्त की। अयोध्या को भगवान ने अपने शीलता से जीता, मिथिला को सौंदर्यता से, लंका को बल से जीता। समग्र जीवन में 2 यात्राएं की, और दोनों यात्राएं केवल किशोरी के लिए। पहली यात्रा जनकपुर की, दूसरी यात्रा लंका की। अयोध्या में विराजमान है, आनंद है। 4 भाई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों भाइयों को 2-2 पुत्र हैं। राम जी के जो पुत्र हैं वो लव और कुश हैं। भरत जी महाराज के पुत्रों का नाम पुष्कल और तक्षक है। श्री लक्ष्मण जी महाराज के जो पुत्र हैं उनका नाम अंगद और चित्रकेतु है। शत्रुघ्न लाल जी के जो पुत्र हैं उनका नाम श्रुतसेन और स्वभाव है। अयोध्या में विराजमान है। आए हम सब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदोपरांत कन्हैया के पावन जन्मोत्सव की कथा। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे आँखों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। सभी मीठी मीठी तालियों से राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। बेसूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे, रघुकुल के उजियारे, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुभरी वाणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सिया को बर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सिया को हर के। घर त्याग भये बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। पितु की आज्ञा सिर धर के, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। खल
खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक लली सीता को छल बल से ले गया हर के, छल बल से ले गया हर के, छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुकुल को संदेशो लायो, रघुकुल को संदेशो लायो, हाँ रघुवर को संदेशो लायो और संग लायो। और संग लायो राजा, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे आँखों में पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। चारों लाल जी सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। पूज्य श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते राजेंद्र, मथुरा मंडल के महाराज राजा अयाति हैं। अयाति महाराज की दो पत्नियां हैं, देवयानी और सर्विष्ठा। यद्यपि दूसरा विवाह महाराज ने जैसे ही सर्विष्ठा से किया तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज की कन्या है देवयानी। इन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम अब तक अपनी जवानी से तृप्त नहीं हुए, तुमने दूसरा विवाह कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बूढ़े हो जाओ। और जैसे ही श्राप लगा के असमय में ही बूढ़े हो गए, प्रार्थना मांगी, क्षमा प्रार्थना मांगी, तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो भी पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे तुम उपभोग करो। इनके 6 पुत्र थे, यदु, प्रश्नाग्र, प्रवसु, दुष्यंत, भरद्वाज और वृषि। पुत्रों से जवानी मांगी, पुत्रों ने जवानी नहीं दी तो श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, कोई भी मथुरा मंडल का बालक राजा नहीं बन पाएगा। जैसे ही यह श्राप हुआ, बाद में महाराज श्री पुनर्वसु ने कहा कि आप मेरी जवानी ले लो, और उनकी जवानी ली, उपभोग किया, ग्लानि हुई, अपने आप में पश्चाताप किया। और इसी वंश में महाराज श्री अयाति, महाराज अयाति ने श्राप दिया तो वृषि को राजा बनाया। वृषि से शूरसेन हुए और महाराज शूरसेन से उग्रसेन। उग्रसेन का जो बेटा है उसका नाम है कंस। यद्यपि कंस इनका नहीं है,
इन पे थोपा गया। ये द्रुमिक नामक दैत्य की संतान है। फिर इनको थोपा कैसे गया? बोले एक दिन कंस की माँ पवन रेखा अपने मायके में सहेलियों के साथ गई और इसने महाराज का स्वरूप बना लिया। सहेलियों को लगा उग्रसेन जी आए हैं, एकांत छोड़ दिया। उसके स्पर्श से जो संतान हुई उसका नाम हुआ है कंस। महाराज सूरसेन के उग्रसेन और देवक हुए। देवक के 9 कन्याएं, 9 में सबसे छोटी देवकी। बड़ी बेटी बोले रोहिणी, गौरवी, भद्रा, मंदिरा, रोचनाइला। देवकी प्रमुखा आसन, पत्न्या आनक दुंदुभे। 9 कन्याओं में 8 कन्याओं के विवाह श्री वसुदेव जी से हो गए। एकमात्र कन्या है जो देवकी, जो सबसे छोटे हैं। महापुरुष कहते हैं उग्रसेन महाराज ने कंस से कहा, बेटा कंस अपनी बहन देवकी के लिए कोई वर देख के आओ। वो कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता था। वो जैसे ही विवाह की बात चली तो उसने कह दिया, चिंता मत करो, मैंने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया है। किससे? बोले श्री वसुदेव जी महाराज से। और परसों वो बारात लेके आ रहे हैं। उग्रसेन बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भाई, कंस ने अपनी बहन का विवाह तो तय कर दिया। जैसे ही बारात आई, सुंदर विवाह हुआ, पाणिग्रह संस्कार हुआ, विदाई की बात हुई तो कंस ने कहा मैं अपनी बहन का रथ स्वयं लेके चलूं। महाराज कंस उस रथ को हाँकने लगे। जैसे ही रथ आधे मार्ग में पहुंचा, एक आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी हुई, पथि प्रगणम कंसो, हे मूर्ख कंस, तू किसको लेके जा रहा है? तुझे पता है अष्टाष्टमो गर्भो हंतायाम बहिवे बुधा। तुम्हारी बहन के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल होगा। तो कंस तो महाराज दुष्ट है। जैसे ही इसने सुना तो मेरा काल 8वें गर्भ से होगा, तुरंत ही इसने अपनी बहन के केशों को पकड़ा और रथ से नीचे घसीटा। देखो हमारे यहाँ परमात्मा के अवतार का कारण क्या है? शास्त्र कहता है जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब क्रूधर विविध शरीरा। वेद भी कहता है यदा वेदेषु गौसु धर्मेषु साधुषु यज्ञेषु। जब जब इन सब पे आत्मघात होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान को भी अवतार लेने के लिए एक कोई माँ को सुनिश्चित करना पड़ता है। किसी एक देवी को माँ बनाते हैं भगवान, और एक कटु सत्य है। हमारे यहाँ जब जब किसी माँ के केशों पे आत्मघात हुआ, परमात्मा का एक अवतार हुआ। आप कहें कैसे? तो देखें, वेदवती नाम की कन्या के केस रावण ने पकड़े, रामावतार हुआ। दुशासन ने देवकी के केस पकड़े, वस्त्रावतार हुआ। देवकी के केस कंस ने पकड़े, कृष्णावतार हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। आज अवतार क्यों नहीं होता? आज अवतार क्यों नहीं होता है? इसका कारण आप लोग नहीं है, ये माताएं हैं। क्यों? माता जी क्षमा करना, हमारे यहाँ केस जब कटवाए जाते थे जब कोई माँ बहन विधवा हो जाए। आज तो महाराज बोले फैशन है, सैलून में जाती हूँ बनरिया बनी चली आती हूँ, छिड़िया जैसी पूंछ लटक रही, सोचती हूँ बहुत अच्छे लग रहे। हंसने की बात नहीं, विचार करने की बात है। जब जब हमारे यहाँ किसी माँ बहन के केशों पे आत्मघात हुआ, परमात्मा का अवतार हुआ। तो आज अगर परमात्मा का अवतार नहीं हो रहा है तो उसका कारण आप हो। केशों को संभालो। ठाकुर रघुनाथ टैगोर के जीवन की घटना है। आज ये गली गली अपवाद मचा फिर रहा है, हमारी बहू बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। कारण क्या है? इसका कोई और कारण नहीं है, आप लोग स्वयं हो। क्यों? ठाकुर रघुनाथ टैगोर के सामने एक बेटी चली आ रही थी, उसके पीछे कुछ मन चले लड़के लगे थे, चिल्ला पड़ी रक्षा करो रक्षा करो। तो उस ठाकुर ने अपनी तलवार निकाली, खड़ा हो गया। उनको देख के वहां मन चले लड़के तो भाग गए।
लेकिन उन बहन जी को उस ठाकुर ने नीचे से ऊपर तक देखा। तो देख करके बहुत अच्छी बात है, बहन आप इनको दोष दे रही हो एकदम गलत है। पैर पड़ते तेरे जमीन पर नहीं, तू उड़ी जा रही है पवन की तरह। ये भारतवर्ष है, यहाँ कमी ना होगी भाइयों की, तू चलकर तो देख बहन की तरह। हजारों भाई महाराज मरने को तैयार हो जाएंगे आज भी, तुम बहन बन के तो देखो। लेकिन तुम खुद बहन बनना नहीं चाहती हो। लोग कहते महाराज गली गली बहन लुट रही है, बहू लुट रही है। उसका कारण अगर चाहते हो कि ना लुटे तो आप अपने घर के दरवाजे पे बैठ जाओ। लोग कहते महाराज वो मनचले लड़के देखते हैं, क्या करें, वो आंख फोड़ लेंगे क्या? क्यों? अजी लोग हमसे कहते हैं नजरों को करो नीचा अपनी, क्यों करें? हम तो देखेंगे, भगवान ने आंख दी है। अजी लोग कहते हैं नजरों को करो नीचा अपनी, इनसे कोई नहीं कहता कि निकलो ना बेहया होके। अपने अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाओ, जब घर से निकलें तो थोड़ा देख लो कैसे जा रहे हैं, पूरी विडंबना ही समाप्त हो जाए। एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं ताहिर चिश्ती, वो निवेदन करते हैं जब ये घर से निकलती हैं तो कैसे निकलती? कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से, कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। चोर चोर कर देंगे, चोर चोर कर देंगे लोग इसको पत्थर से, लोग इसे पत्थर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। भाला बाहर से। यारो किसी कातिल से अपने लिए प्यार मत मांगो, यहाँ कोई प्यार नहीं करता, सब दिखावा है। यारो किसी कातिल से अपने लिए प्यार मत मांगो, तो अपने गले के लिए तलवार मत मांगो। आए जो नजर तुमको भोला भाला बाहर से, आए जो नजर तुमको भोला भाला बाहर से। गौर से उसे देखो, गौर से उसे देखो, पहले देखो अंदर से, पहले देखो अंदर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। कांच का बदन लेकर मत चला करो घर से। मत चला करो घर से। हम निवेदन कर रहे थे, हमारे यहाँ जब जब किसी माँ बहन के केशों पे आत्मघात हुआ, परमात्मा का अवतार हुआ। जैसे ही कंस ने देवकी के केस पकड़े, कृष्णा अवतार का कारण बन गया। वसुदेव जी ने कहा कंसराज क्या कर रहे हो? बोले सुना नहीं, इसके 8वें गर्भ से मेरा काल होगा। ये संकल्प लेते हैं जो भी संतान होगी तुम्हें सौंप देंगे। और ये कंस जाकर के महाराज अपने राज्य में लेके
जेल में पहुंच गया, जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन ने विरोध किया, उनको भी जेल में डाल दिया। बोले चलो। यहां तक कि कारागार में जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम कीर्तिमंत रखा गया। कीर्तिमंतम प्रथमजम। देखा इसने कि पहला है तो छोड़ दिया। अरे बोले ले जाओ। नारद जी आ गए। नारद जी ने एक कमल पुष्प उठाया और कमल पुष्प उठा के गिनाना शुरू कर दिया। बोले इसकी पंखड़ियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जौन 8वीं में वही पहली कर देंगे। 1 2 3 4 ऐसे ही प्रत्येक 8वीं हो गई, प्रत्येक पहली। बोले अब करना क्या है? बोले अब जो तुम्हें करना है सो करो। समझ गया कंस, कोई भी 8वां हो सकता है। तुरंत ही दौड़ा, उस पुत्र को लिया। वहीं एक पत्थर की शिला थी, उस पर पटक के उसका प्राणांत कर दिया। भगवती देवकी चित्कार करते रहे। ऐसे ही ऐसे इस कंस ने 6 पुत्रों का वध किया। 7वें में इसने भगवान ने योग माया को बुलाया। माया से कहा, माया थोड़ी मेरी लीला में मदद करो। क्या करना है? बोले मैया देवकी के गर्भ में जो गर्भ पल रहा है उसका संकर्षण करो। गोकुल में मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और गोकुल में मैया यशोदा के पर्यंक पे एक बालक बन के तुम लेट जाना। जब हम वहां आ जाएं तो करना क्या है? जब हम बालक बन के आवेंगे तुम कन्या बन के लेटना। जो ही कंस के यहाँ आओ तो यहाँ से तुम अपनी लीला दिखा देना। माया ने कहा प्रभु हमें लाभ क्या होगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, कलिकाल में तुम अष्टभुजी दुर्गा के नाम से अथवा विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाओगे। माया तैयार हो गई, वही किया। 7वें गर्भ को संकर्षण करके जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस के पास सूचना पहुंची, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि गर्भस्राव हो गया। बोले भय से आया ही नहीं। वो 8वें में महाराज स्वयं ठाकुर जी भादों का महीना और दिव्य कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे चतुर्भुजी स्वरूप में जेल में प्रकट होते हैं। देवता स्तुति करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम तर सत्य सत्य से योनिम निहितिम च सत्य सत्य से सत्यव्रतम सत्यम नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। देवताओं ने स्तुति की, भगवान सुंदर चतुर्भुजी रूप में श्री वसुदेव जी को दर्शन दिए और देखते देखते निवेदन किया, वसुदेव जी जो हम बालक बने तुम इस जेल से ले जाकर के हमें गोकुल ले जाना। गोकुल में यशोदा जी के पर्यंक पे हमें छोड़ देना, वहां एक कन्या मिलेगी, उस कन्या को लेके आ जाना। एक बार तो मना किया, बोलिए हमसे नहीं होगा। भगवान बोले मेरी लीला बर्बाद मत करो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। बोले प्रभु ये पहरेदार जेल, बोले उसकी चिंता आप मत करो। तो ज्यों ठाकुर जी बालक स्वरूप में आए, महाराज पहरेदार सो गए। जेल के तारे खुल गए, हथकड़ी बेणी खुल गई। छोटे से बालक को वसुदेव जी ने एक सूप में रखा, अपने सर पे रखा। गोकुल के लिए यात्रा की, रास्ते में मेघ आ गए। मेघों को लगा हमारे स्वामी आ रहे हैं। हल्की हल्की जलवृष्टि होने लगी। शेष जी पीछे से आके छत्र लगा दिया। जो यमुना जी में प्रवेश किए, यमुना को पता चला मेरे स्वामी आ रहे हैं, तो यमुना जी बढ़ी। तो इतनी बड़ी महाराज की गाड़ी तक आ गई। तो भगवान ने पीछे से अपना दायां चरण बढ़ाया, यमुना जी ने स्पर्श किया, पुनः अपनी नीचे आ गई धार में। और गोकुल में जो पहुंचे वसुदेव जी महाराज, यशोदा जी के पर्यंक में सुंदर कन्या लेके उस कन्या को लिया, बालक को छोड़ा। कन्या लेके मथुरा आए। मथुरा में जैसे ही आए महाराज, जेल में आते ही आते बोले पहरेदार जाग गए। हथकड़ी डल गई, बेणी डल गई और बड़ी जोर से ये कन्या रोई। और इसके रोने की आवाज महाराज कंस के पास पहुंची। कंस भागा घबरा के। तो कंस ने इस कन्या को पकड़ा, देखा कि कन्या है तो विचार करने लगा, अरे इसको छोड़ दो। फिर सोचने लगा कहीं इसके गर्भ से मेरा काल ना हो जाए। तो पैर पकड़ के उस पत्थर पे पटकने वाला था, वो आकाश में चली गई और आकाशवाणी हो गई, रे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है।
अब कंस यहाँ टेंशन में बैठो रंदू रात भर, चलो हम लोग गोकुल चलो। गोकुल में बाबा नंद 85 साल उम्र, वो भजन करते हैं। अब ये तो ना है भयो, अब कब होएगो। और भाभियों को घर में होना हो तो फिर नंद जल्दी से आ जाते हैं। भगवान की बुआ आ गई, कल वाली बुआ नहीं है लेकिन जी। और जैसे ही बुआ सुनंदा सवेरे सवेरे जागी, वो जाग करके भाभी के पास गई देखने, बोली पूछे शायद दर्द हो रहा हो। वहां पहुंची तो वहां तो बस्तर पे बढ़िया नीलमणि श्याम लेटो है। और खुशी के टाइम सोचा कि चलो बाबा को बधाई दे दें। दौड़ी बाबा को बधाई देने। एक ब्रजवासी संत कहते बुआ अच्छी मोटी तंगड़ी थी, धड़ाम से गिरी। बाहर आवाज पहुंची गोपों के पास, उन्होंने समझा कोनो पुरानी अटरिया गिर पड़ी। लोगों ने पूछा क्या हुआ। जैसे ही बाबा नंद ने मोहड़ो खोलो से बुआ ने मक्खन को ढेलो, एक दियो फेंक के मोहड़े में। आनंद हो गया। थोड़ी देर में पूरी गोकुल में हल्ला हो गया, बोलो नंद के लाला की जय हो। बोले नंद घर लाला हुआ है। अब तो महाराज समस्त गोकुलवासी नंद जी के दरवाजे पे बधाई उत्सव में आ गए। आओ हम सब भी बधाई उत्सव का आनंद लें, मस्ती से नाचते गाते हुए। और जो भागवत जी के यजमान हैं वो आ जाएं, साहिब साहब पूजन करा के भगवान का प्रणाम में बिठा दो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की जय हो। अब नाचो मस्ती से, प्रेम और श्रद्धा से सभी लोग बधाई उत्सव करेंगे नाचते गाते हुए। 100 बार बधाई लोगों और लाखों बार बधाई। जिसको भी झूमना है वो दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमेंगे। नंद घर नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। माइक वाले भैया राधे। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। चमत्कार भैया, माइक वाले भैया जहाँ भी हो, माइक की मशीन के पास आ जाइए आप लोग, थोड़ी आवाज बढ़ाओ उसकी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली है। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा के, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। मिल दे हैं आशीष सबई मिले, आशीष हम